क्या हुआ जब अचानक से वृंदावन के यमुना नदी में दौड़ने लगी 20 साल की लड़की। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? आखिर कैसे यह लड़की वृंदावन के यमुना नदी में दौड़ने लगी? इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बांके बिहारी जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वृंदावन के यमुना नदी के तट पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल लोगों के अनुसार यह घटना अभी कुछ ही दिनों पहले की है, जब यमुना नदी के तट पर 20 साल की लड़की को दौड़ते हुए देखा गया। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यमुना नदी के तट पर पानी के ऊपर एक लड़की चल रही थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा, उस हर एक व्यक्ति ने माना कि जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो मनुष्य की क्या मजाल। दोस्तों, क्या थी यह घटना? सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि यदि एक बार किसी पर बांके बिहारी की कृपा हो जाए तो फिर उसे भव सागर को पार कर लेने के बराबर शक्तियां आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ बांके बिहारी के एक परम भक्त के साथ। आखिर वह परम भक्त कौन है और क्या थी यह घटना? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वृंदावन के यमुना नदी के घाट पर एक साधु महाराज रहा करते थे, जो कि बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत ही लोकप्रिय थे और दिन रात बांके बिहारी का नाम जप करते रहते थे। दोस्तों, वृंदावन से ही कुछ दूरी पर एक गांव से मीरा नाम की लड़की उन साधु महाराज के लिए खाना लाया करती थी। सबसे पहले मीरा उन्हीं साधु महाराज को खाना खिलाती और उसके पश्चात ही बाकी साधुओं को भोजन करवाती थी। एक दिन मीरा खाना लाने में लेट हो गई। तब साधु महाराज ने मीरा से देर से आने का कारण पूछा, तो मीरा बोलती है, आज नदी पर मुझे नाव मिलने में देरी हो गई, इसीलिए मुझे आने में देरी हो गई। तब बाबा बोले, बेटी, भगवान के नाम पर तो भवसागर पार कर जाते हैं, तुम एक नदी पार नहीं कर सकती। बाबा के इस बात का उस लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ा। अगले सुबह सुबह मीरा बाबा के द्वार पर खाना लेकर तुरंत पहुंच गई। बाबा ने पूछा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? मीरा बोली, बाबा, आपने ही तो मुझे सुझाव दिया था। आपके ही दिए सुझाव को ध्यान में रखकर आज मैंने बांके बिहारी का नाम लेकर नदी को पार कर लिया। अब मुझे नाव का सहारा लेने की पूरी जीवन भर कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, उस साधु महाराज ने मीरा को भगवत नाम का ज्ञान तो दिया था, लेकिन उन्हें स्वयं भी इतने बड़े प्रभाव का ज्ञान नहीं था। उन्हें लगा कि मीरा उनके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने के लिए मीरा को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे तो यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। वह आश्चर्यचकित रह गए। मीरा बांके बिहारी के नाम का सहारा लेते हुए सहजता से नदी को पार करने लगी। तब बाबा ने मीरा को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश ही दिया था, परंतु तूने भगवान को अपना कर दिखाया। निस्वार्थ हृदय से, सच्चे मन से भगवान को पुकारते हुए तूने जो आज कर दिखाया है, हजारों लाखों सालों तक इस बात की चर्चा होगी। अगर कोई भी सच्चे हृदय से, निस्वार्थ भाव से भगवान को पुकारता है तो उन्हें सहारा देने के लिए भगवान को उपस्थित होना ही पड़ता है। आज तूने इस बात को साबित कर दिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।